जय हिंद। वेलकम आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो आज बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो जूनियर एसोसिएट यानी कि क्लरिकल की वैकेंसीज निकाली गई है, उस डिटेल्स को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब यदि करना चाहते हैं आप, बहुत से में इस तरह की अपडेट लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंटर रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट की तरफ से, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स यानी कि क्लरिकल की ये वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। ऑनलाइन के माध्यम से 6/8/2025 से अप्लाई करना शुरू हो गया है और 26/8/2025 इसकी लास्ट डेट है। अभी यहाँ पर एक बात और मेंशन की गई है, इसमें ट्रांसफ़र नहीं होता है। जिस स्टेट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्शन हो जाता है तो उस स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में आप नॉर्मल नहीं जा सकते हैं। हालांकि जब प्रमोशन होता है तो तब आप जा सकते हैं, उसका दूसरा प्रोसीजर है। तो यहाँ पर कुछ इनके द्वारा प्रोविज़न बताया गया है कि आप ट्रांसफ़र भी हो सकता है इंटर स्टेट के अंतर्गत, जैसे कि जो सेम स्टेट जैसे कि दिल्ली सर्किल और चंडीगढ़ सर्किल जो कि हरियाणा में पड़ता है उसमें इंटरचेंज हो सकता है। उसी तरह से यूपी के अंतर्गत डायरेक्ट जो लखनऊ सर्किल है और दिल्ली सर्किल है उसमें ट्रांसफ़र हो सकता है। उसी तरह से मुंबई मेट्रो सर्किल है या फिर महाराष्ट्र सर्किल है, उन दोनों में आपस में ट्रांसफ़र हो सकता है। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 2 टाइप की वैकेंसीज है, नॉर्मल एक्सेसमैन और डिसेबल एक्सेसमैन। साथ में बैकलॉग वैकेंसीज भी दी गई है। बैकलॉग यानी कि जो पिछली बार की खाली पड़ गई थी या हो नहीं पाई थी, उसमें भी डिसेबल एक्सेसमैन और नॉर्मल एक्सेसमैन दोनों के लिए वैकेंसीज है। तो कुल मिला के चाहे बैकलॉग हो चाहे नॉर्मल एक्सेसमैन की वैकेंसीज हो, वो सब वैकेंसीज में ही गिनी जाएगी। स्टेट वाइज बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो वैकेंसीज यहाँ पे दी गई है 22 नॉर्मल एक्सेसमैन और 9 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। यहाँ पर बैकलॉग की कोई भी वैकेंसीज नहीं है। आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 31 वैकेंसी जनरल एक्सेसमैन के लिए, 13 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए, बैकलॉग में कोई वैकेंसीज नहीं है। कर्नाटका के अंतर्गत यहाँ पर मिलेगी आपको 27 वैकेंसी जनरल एक्सेसमैन के लिए, 12 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। उसी तरह से यहाँ पर नॉर्मल एक्सेसमैन बैकलॉग के तहत 106 वैकेंसीज है और 92 वैकेंसीज है जो कि डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 10 वैकेंसी जनरल एक्सेसमैन के लिए, 4 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन, 22 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि बैकलॉग के तहत 22 नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 15 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी इनके द्वारा जारी की गई है 22 वैकेंसी जनरल एक्सेसमैन के लिए है, 9 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। बैकलॉग वैकेंसीज में 18 वैकेंसी जनरल एक्सेसमैन के लिए है, 14 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। हरियाणा के अंतर्गत 13 और 5 वैकेंसीज है, 13 जनरल के लिए है, 5 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। बैकलॉग कोई वैकेंसी नहीं है। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 2 वैकेंसीज आपको जनरल के लिए मिलेगी, 1 वैकेंसी है डिसेबल एक्सेसमैन का, बैकलॉग वैकेंसीज नहीं है। हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत 6 वैकेंसीज जनरल एक्सेसमैन के लिए है, 3 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए, बैकलॉग में कोई वैकेंसीज नहीं है। लद्दाख के अंतर्गत 3 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 1 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। पंजाब स्टेट की बात की जाए तो पंजाब स्टेट में 17 वैकेंसी जनरल एक्सेसमैन के लिए, 8 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए, बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं है। तमिलनाडु में 38 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 17 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन के लिए, बैकलॉग में कोई वैकेंसीज नहीं है। तेलंगाना की बात की जाए तो तेलंगाना में 25 वैकेंसी जनरल एक्सेसमैन के लिए है, 11 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। बैकलॉग के तहत 35 वैकेंसी जनरल एक्सेसमैन के लिए है, 23 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर आपको मिलेगी जो कि 26 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 11 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उसी तरह से बैकलॉग में 27 वैकेंसीज है जो कि मात्र डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। वेस्ट बंगाल के अंतर्गत बात की जाए तो यहाँ पर 27 वैकेंसी आपको जनरल एक्सेसमैन के लिए मिलेगी, 12 वैकेंसी है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। बैकलॉग के तहत 4 वैकेंसी है जो कि डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। अंडमान निकोबार में 3 वैकेंसी जनरल एक्सेसमैन के लिए है, 1 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है और बैकलॉग के तहत 2 वैकेंसी जनरल एक्सेसमैन के लिए दिया गया है। सिक्किम में मात्र 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि जनरल एक्सेसमैन के लिए है। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 51 वैकेंसी जनरल एक्सेसमैन के लिए है, 23 वैकेंसी डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। बैकलॉग के तहत 18 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए दिया गया है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो 47 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है, 20 वैकेंसीज है जो कि डिसेबल एक्सेसमैन के लिए है। उसी तरह से 74 वैकेंसीज है जो कि जनरल एक्सेसमैन के लिए बैकलॉग के तहत दी गई है। गोवा की बात की जाए तो गोवा में
एक वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, उसके अलावा कोई वैकेंसीज नहीं है। दिल्ली के अंतर्गत 16 वैकेंसी जनरल एक्सेसमेंट के लिए है, 7 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग के तहत 5 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है। उत्तराखंड के अंतर्गत 12 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 5 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग में कोई वैकेंसीज नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आपको मिलेगी 2 वैकेंसी जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग के तहत 35 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और 1 वैकेंसी है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। आसाम की बात की जाए तो 14 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 6 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। उसी तरह से 163 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि बैकलॉग के तहत जनरल एक्सेसमेंट के लिए है और 7 वैकेंसीज है जो कि डिसेबल एक्सेसमेंट के बैकलॉग के तहत दी गई है। मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में 1 वैकेंसी आपको मिलेगी। बैकलॉग के तहत यहाँ पे 17 वैकेंसी जनरल एक्सेसमेंट के लिए दी गई है। मेघालय में जो वैकेंसी इनके द्वारा दी गई है 3 और 1 वैकेंसी है, 3 नॉर्मल है और 1 है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग में 14 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 2 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। मिजोरम के अंतर्गत 1 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग के तहत यहाँ पे 15 वैकेंसी है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए दिया गया है। त्रिपुरा के अंतर्गत यहाँ पर 2 वैकेंसीज है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग के तहत 27 वैकेंसी जनरल एक्सेसमेंट के लिए है, 1 वैकेंसीज है डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। बिहार के अंतर्गत 26 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है, 11 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। बैकलॉग में कोई वैकेंसीज नहीं है। झारखंड में जो वैकेंसी दी गई है 13 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए हैं, 5 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। बैकलॉग में कोई वैकेंसी नहीं है। केरला में 24 वैकेंसी जनरल एक्सेसमेंट के लिए है, 11 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए है। बैकलॉग में 2 वैकेंसीज आपको मिलेगी जनरल एक्सेसमेंट के लिए और 10 वैकेंसीज है डिसेबल एक्स सर्विसमैन के लिए। तो टोटल यहाँ पर वैकेंसीज की बात की जाए तो जिसमें कि पूर्व सैनिकों के लिए नॉर्मल 508 वैकेंसी जिनके द्वारा दी गई है जो कि नॉर्मल एक्सेसमेंट है। डिसेबल एक्सेसमेंट है 214 वैकेंसीज है। साथ में बैकलॉग के तहत 613 वैकेंसी नॉर्मल एक्सेसमेंट के लिए है और डिसेबल एक्सेसमेंट है 197 वैकेंसी जो कि बैकलॉग के तहत इनके द्वारा दी गई है। तो टोटल यहाँ पर जोड़ करके काफ़ी वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए इनके द्वारा जारी की गई। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर रखा गया है ग्रेजुएट रखा गया है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपने ग्रेजुएट किया है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए एक मेंशन किया गया कि जो भी मैट्रिक पास हैं, जिनके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन जिन्होंने 15 साल सर्विस की है आर्मड फोर्सेज में, आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंतर्गत, और जिन्होंने ऑब्टेन किया है इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन। आर्मी की बात की जाए है, नेवी एयरफोर्स में इसी तरह का आपको सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल रहेंगे। रिजर्वेशन की बात की जाए तो 10% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए नॉर्मल है और 4% वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए। तो टोटल यहाँ पर 14% वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व किया गया है, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एज यहाँ पर जो रखी गई है 20 से 28 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। तो जो भी आपकी एज है उसमें जितनी आपने सर्विस की और माइनस करने के बाद जो जनरल है उनको 3 साल माइनस करना है, और जो डिसेबल एक्सेसमेंट है SC और ST कैटेगरी के उनको 8 साल तक भी छूट दी जा रही है। मैक्सिमम एज यहाँ पर बताई गई है 50 ईयर। नॉर्मल एक्सेसमेंट तो अप्लाई कर ही सकते हैं, डिसेबल एक्सेसमेंट भी कर सकते हैं जैसे इसमें मेंशन किया गया है, लेकिन डिसेबल एक्सेसमेंट की जो परिभाषा है वो आपको यहाँ पर पढ़नी होगी कि एक्सेसमेंट हु वाइल सर्विंग इन आर्मड फोर्सेस ऑफ द यूनियन वर डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द एनिमी, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और या फिर डिस्टर्ब एरिया में आप जो है शैल बी ट्रीटेड एज डिसेबल हुए हैं तो आपको यहाँ पर डिसेबल एक्सेसमेंट काउंट किया जाएगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होता है, सबसे पहले यहाँ पे प्री एग्ज़ाम होता है। प्री एग्ज़ाम में क्वालिफाइड करने के बाद मेन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद होता है लोकल लैंग्वेज टेस्ट। प्री एग्ज़ाम में जो फेज़ 1 होता है यहाँ पर, जिसमें कि 100 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 सेक्शन को यहाँ पे कवर किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन, 35 नंबर के, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 नंबर के, 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं और जिसमें कि 100 मार्क दिए जाते हैं और 1 घंटे का यहाँ पे टाइम होता है।
उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है 1/4 यानी कि एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो ये क्वेश्चन के अलावा 0.25 मार्क आपके लेस हो जाते हैं। मेन एग्ज़ाम जो होता है इसका सबसे इम्पोर्टेंट है मेन एग्ज़ाम, और इसमें क्या क्या पूछा जाता है 4 सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर के 35 मिनट का टाइम दिया जाता है। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर के 35 मिनट का टाइम दिया जाता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर के 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क यहाँ पे दिए जाते हैं और 2 घंटा 40 मिनट का टोटल ड्यूरेशन दिया जाता है। यहाँ पर भी आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी जो कि 1/4 इनके द्वारा दी गई है। एप्लीकेशन जो फीस है यहाँ पर ST SC PWD और एक्सेसमैन और डिसेबल एक्सेसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। बाकी जो जनरल हैं OBC हैं EWS है उनके लिए 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। ऑनलाइन के माध्यम से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपकी कोई क्वारीज है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बैंक वर्किंग जो डे होते हैं, बैंक वर्किंग जो टाइम होता है उस कंडीशन में आप पूछ सकते हैं। साथ में क्वारी भी आप यहाँ पर अपनी दर्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो सैलरी आपको दी जाती है 24,050 रुपये से स्टार्टिंग है और बेसिक की बात कर रहा हूँ 64,400 पे मैक्सिमम है। स्टार्टिंग जो बेसिक यहाँ पे होता है 26,730 रुपये होता है, प्लस यहाँ पर 2 एडवांस इंक्रीमेंट एडमिसेबल जो ग्रेजुएट यहाँ पर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो मिनिमम सैलरी इनके द्वारा बताई गई है, जैसे कि मुंबई का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो मेट्रो सिटीज़ है 46,000 पर मंथ इंक्लूसिव यानी कि सब जोड़ करके दिया जाता है। उसके अलावा 2 एडिशनल इंक्रीमेंट न्यूली रिक्रूट ग्रेजुएट जूनियर एसोसिएट को दिए जाते हैं। लेकिन पूर्व सैनिक हम सब जानते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन दिया जाता है तो अच्छी खासी सैलरी आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिल सकती है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कही गई है कि जो भी सर्विंग सोल्जर्स हैं स्टिल अभी आर्मड फोर्सेस में हैं, बहुत से में रिटायर आना चाहते हैं तो वो भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परफॉर्मा भी आपको सबमिट करना होगा जो यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है उसके अनुसार आपको कंप्लीट जो स्टेप्स हैं वो करने होंगे। और ध्यान रखना होगा कि 31/8/2026 से पहले यदि आप रिटायर आ रहे हैं तो आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं एक्सेसमेंट कोटे के अंतर्गत। लेकिन जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। अभी नोटिफिकेशन को यदि आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर टेंटेटिव जो सेंटर्स हैं संभावित जो प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम्स के सेंटर्स रहते हैं पूरे ऑल इंडिया में, आप उनको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम होता है इसमें तो वो भी आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जिस तरह का पेपर यहाँ पर होगा उस तरह की तैयारी यहाँ पर 1 हफ्ते पर कराई जाती है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जब भी आप एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं उस समय एक कॉलम होता है, यस करने पर आपको प्री एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा। आप वहाँ पर फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसमें कि बैंक के जो सेलेक्टेड होते हैं वो आपको यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसकी नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।